21 अगस्त का इतिहास क्यों है खास, जानिए हमारे साथ। आज के दिन जो 31 अगस्त को जिनका जन्म दिवस पड़ता है उनमें से है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। इनका जन्म 31 अगस्त 1871 को हुआ था। प्रसिद्ध कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत का जन्म आज के दिन 1940 को हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पल्लव राजू का जन्म 31 अगस्त 1962 को था। बंगाली फिल्मों के निर्देशक, प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता ऋतुपर्णो घोष का जन्म 31 अगस्त 1963 को हुआ था। आज के दिन जिनकी डेथ हुई थी, जो इतिहास के पन्नों में बहुत चर्चित लोग हैं, वह संगीतकार फरहाद मेहराज ईरानी का निधन 2002 में 31 अगस्त को था। विजय शंकर मल्ल का निधन 2003 में हुआ और इन्होंने भारतीय काल के गद्य को हंसमुख गद्य की संख्या ली थी। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन 31 अगस्त 2016 को हुआ था। और जो आज के पन्ने हैं इतिहास में, उनमें जो चर्चित घटनाएं हैं वो अमेरिका में 1881 को पहली बार टेनिस चैंपियन खेला गया था। अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1919 में 31 अगस्त को हुआ था। अमेरिकी शहर डेट्रॉयट में 1920 को रेडियो पर पहली बार समाचार प्रसारित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। मलेशिया ने 1957 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाई थी। अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी सैंडी कोफैक्स ने 1959 में एक नेशनल लीग रिकॉर्ड बनाया था। कैरिबियाई देश टोबैगो एवं त्रिनिदाद ब्रिटेन से 1962 को स्वतंत्र हुए थे। कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से 1964 में अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत बना था। भारत में 2 स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण 1968 में आज के दिन हुआ था। भारत के उपग्रह INSAT-B को 1983 में अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर में प्रसारित किया था। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी 1990 में राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था के तालमेल के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी 31 अगस्त को। रूस ने 1953 में लिथुआनिया से अपनी आखिरी सैनिकों को वापस बुलाया था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 1994 में लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की थी। पहली बार एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 को चीन में मानवाधिकार पर आपत्ति जताई थी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी भारत की तर्ज पर CTBT के उस प्रावधान को 1996 में विरोध किया जिसमें निरस्त्रीकरण सम्मेलन के सदस्य देशों को संधि पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम की सेना ने 31 अगस्त 1996 में इराक के स्वायत्तता प्राप्त इलाके कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल पर चढ़ाई कर दी थी। ब्रिटेन की राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स की पूर्व पत्नी डायना की पेरिस में 1997 में कार दुर्घटना से 31 अगस्त को मृत्यु हुई थी, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। राष्ट्रपति येल्ताशिन द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री विक्टर चेनोमिर्दीन की नियुक्ति को 1998 में रूसी संसद निम्न सदन ड्यूमा ने स्वीकृत किया था। उत्तरी कोरिया ने 1998 में जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न जनमत संग्रह 1999 में संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने संतोष जताया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2002 में अपना नामांकन पत्र वापस लिया था। इतालवी जनरल गिदो पामेनी को 2004 में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक समूह का 1 साल के लिए प्रधान सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। इराक की राजधानी बगदाद में 2005 को धार्मिक अवसर पर फिदायीन हमले के भय में मची बगदाद भाग दौड़ से 816 लोगों के मारे जाने की घटना सामने आई थी। ब्रिटेन में 2007 को प्रिंस डायना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। सरकार ने 2008 में अमरनाथ भूमि पर विवाद जो था वो सुलझाया था। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद के नई दिल्ली में 2009 को आयोजित सम्मेलन में शरद यादव को पुनः सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया था। वो इस पद पर 2006 से नियुक्त है। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित एशिया की 6 हस्तियों को 2009 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 31 अगस्त को मनीला में सम्मानित किया गया था। इराक में 2003 से जारी अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप आधिकारिक रूप से 2010 में समाप्त किया गया था। भारत सरकार ने 2010 में पाकिस्तानी बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि 50 लाख से बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दी थी। अमेरिका ने 2010 में उत्तर कोरिया के गुप्त परमाणु कार्यक्रम में जुड़े संगठनों पर व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने, हथियारों के व्यापार करने पर रोक लगाने के नए प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय संसद ने 2010 में परमाणु संयंत्र में किसी दुर्घटना की शीघ्रता स्थिति में
शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करने वाला परमार जन दायित्व विधेयक पेश किया था और उसे पारित किया था। उम्मीद करते हैं 21